हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट विद सक्सेस। तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट स्किल्स एंड रूल्स। तो माय नेम इज़ मनीषा कौशिक। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट रोल्स ये हमें किसने दिए? मैनेजमेंट रोल्स हमें दिए थे हेनरी मिन्सबर्ग ने। हेनरी मिन्सबर्ग ने हमें 3 प्रकार के रोल दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है हमारा इंटरपर्सनल रोल, जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट होता है फिगर हेड, सेकंड लीडर और थर्ड लाइजन। फिगर हेड में क्या होता है कि एक सेरेमोनियल ड्यूटीज़ प्ले करते हैं हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो। सेकंड होता है हमारा लीडर। लीडर में क्या होता है, वो हम जो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं मैनेजर। और थर्ड होता है लाइजन। लाइजन में क्या होता है, एंड एक्सटर्नल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड जो हमारे रोल होते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेशन रोल्स। इस इंफॉर्मेशन रोल्स में क्या होते हैं, जैसे कि मॉनिटर। फर्स्ट होता है मॉनिटर। मॉनिटर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। सेकंड होते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेटर्स। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्या इन्फॉर्मेशंस को, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी और किस एम्प्लॉयज़ तक कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हम बाहर से लेके आएंगे और कौन जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी उसी को हम आगे फर्दर डिस्क्रिमिनेट करेंगे। थर्ड होते हैं हमारे स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब जो बोले या जो हमारे और पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे, वो होते हैं हमारे स्पोक्स पर्सन। थर्ड होते हैं हमारे और रोल कौन से? डिसीजनल रोल। नाम से पता चल रहा है कि डिसीजन, जो डिसीजन लेने में हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो इनोवेट करते हैं या न्यू चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इस टाइप के जो रोल्स होते हैं वो हमारे होते हैं डिसीजन रोल्स। सेकंड होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हमारा इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या हमें डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, कोई जैसे कि कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया या फिर कोई और क्राइसिस हो गए, कोई फाइनेंशियल इशू हो गया या फिर जो एम्प्लॉयर हैं उनके बीच में डिस्टर्बेंस हो गए, उन सबको हैंडल करने के लिए जो रोल लिए जाते हैं, जो ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो मैनेजर्स बनाते हैं। और वो किसके अंदर आते हैं? हमारे डिसीजन रोल्स के अंदर आते हैं। थर्ड होता है हमारा रिसोर्स अलोकेटर। हमारे जो रिसोर्स को इकट्ठा करना, जैसे कि हमारे एचआर कहाँ से आएंगे, ह्यूमन जो पर्सोनल है वो कहाँ से आएंगे, या हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी वो कहाँ से पूरी होंगी। तो ये सारे आते हैं हमारे रिसोर्स अलोकेटर के काम होता है। थर्ड होता है हमारा नेगोशिएटर, जो नेगोशिएट करते हैं या हैंडल करते हैं जो नेगोशिएशंस, जो बाहर के एम्प्लॉयज़ होते हैं अंदर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब के बीच में। सेकंड होता है मैनेजरियल स्किल्स। सेकंड पॉइंट हमारा मैनेजरियल स्किल्स, जो हमारे स्किल्स के अंडर आती हैं। फर्स्ट होता है ये मैनेजरियल स्किल्स हमें किसने थी? रॉबर्ट कैट्स ने। फर्स्ट कौन सी होती है? टेक्निकल स्किल्स होती है। टेक्निकल से नाम से पता चल रहा है कि टेक्निकल स्किल्स मतलब किसी एक स्पेसिफिक काम से रिलेटेड, जो ये बेसिकली क्या होती है, जो हमारा लोअर लेवल होता है मैनेजमेंट में, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल होता है उसके लिए स्पेसिफिक होती हैं हमारे किसी भी एक काम के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंटिंग के लिए जो अकाउंटिंग स्किल्स होंगी वो काम आएंगी। कोडिंग है या फिर प्रोडक्शन है, उनके लिए अलग अलग टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अब जो कोई भी एक जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो क्या करता है, टेक्निकली मशीन पे काम करेगा, तो मशीन पे काम करेगा तो उसे मशीन चलाने भी तो आनी चाहिए। तो इस टाइप की जो स्किल्स होते हैं वो हमारी मैनेजरियल स्किल्स के अंदर आती, टेक्निकल स्किल्स के अंदर आएंगी। सेकंड होती है हमारी ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स मीन्स कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, कि हम टीम वर्क में कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मोटिवेशन, हमारी लीडरशिप, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं तो उनको कैसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट और ऑल लेवल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हर लेवल पे इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कौन सी होती हैं? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट होती है हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मतलब कि हम किस प्रकार से ब्रॉडली कैसे हम सोच रहे हैं, उसके लिए जो थिंकिंग होती है वो होती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सेकंड होती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हम चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हैं या हम फर्दर आगे उन चीज़ों को कैसे समझा पा रहे हैं। थर्ड होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन होल इंपॉर्टेंट फॉर द टॉप लेवल मैनेजर्स। ये किसके लिए ज़रूरत है? कॉन्सेप्चुअल स्किल बेसिकली होते हैं वो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजमेंट को हर प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए
क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ से आएगा। बेसिकली टेक्निकल स्किल्स का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल मीन्स थिंकिंग, दिमाग से। तो जो दिमाग से जो चीज़ सोची जाएंगी वो बेसिकली क्या होंगे, हमारा टॉप मैनेजमेंट करेगा। तो टॉप मैनेजमेंट करेगा तो ये टॉप लेवल के मैनेजर्स के लिए होंगे। अब इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन कौन सी हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और बेसिकली टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर टाइम को मैनेज करके ही अपनी सारी ड्यूटीज स्किल्स को आगे फर्दर करना चाहिए। दैट्स ऑल, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।